लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कह तो दिया कि हम रामचरित मानस की रचना करने जा रहे हैं कि तेहि करि विमल विवेक विमोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। किंतु अभी इन्होंने कथा का प्रारंभ नहीं किया और कथा के प्रारंभ के पहले इन्होंने सब लोगों की वंदना करना प्रारंभ किया। पहले इन्होंने ब्राह्मणों की वंदना की कि वंदौ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस महाकाव्य रामचरित मानस में 3 लोगों की प्रथम वंदना की है। जबकि किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम एक ही पात्र होता है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 लोगों को वंदनीय की पंक्ति में प्रथम रखा है। पहले गणेश जी को और दूसरे में ब्राह्मणों को और तीसरे स्थान पर भरत को रखा है। लेकिन इनमें सब में प्रथम ही स्थान पर सबको रखा है। यहाँ प्रथम जो हैं महेश्वर ब्राह्मण है। ऐसा क्यों किया कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने गणेश जी की वंदना प्रथम इसलिए की क्योंकि जब भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं तो उसमें हमारे गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं। लेकिन जब विधि निषेध की बात जब आती है तो वहाँ पर गणेश जी की प्रथम वंदना नहीं की जाती है। वहाँ पर प्रथम वंदनीय ब्राह्मण होते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस काम की क्या विधि है, इस काम को कैसे करें, इन चीज़ों को हम ब्रह्मदेव से पूछते। और जब हमें कोई ऐसी स्थिति में आना पड़ता है कि जो ना ब्राह्मणों से हमारी सिद्ध हो सकती है ना गणपति से सिद्ध हो सकती है, तब हम भरत जैसे संत की वंदना करते हैं। जैसे हमें सन्यास लेना है तो सन्यास के विषय में ना गणपति हमारी कोई मदद करेंगे और ना ब्राह्मण देव हमारी मदद करेंगे, तब हमें भरत जैसे संत की ही आवश्यकता होगी। इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि वंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। अब ब्राह्मणों की वंदना के बाद संतों की वंदना की है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। फिर तो सत्संग की महिमा का
बखान किया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसके बाद खलों की वंदना की है गोस्वामी तुलसी। ये खलों की वंदना क्यों करनी पड़ी? गोस्वामी दास जी कहते हैं कि खल ऐसे होते हैं जो बिना कारण ही वो हानि पहुंचाने का प्रयास किया करते हैं, इसलिए हम उनकी भी वंदना करने जा रहे हैं। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काजु दाहिने बाएं। फिर देव दनुज नर नाग खग प्रेत पिशाच गंधर्व आदि सबकी वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास ने। 84 लाख योनियों की वंदना करते हुए सबको सीताराम मैं मान करके गोस्वामी तुलसीदास वंदना करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर शंकर भगवान और पार्वती जी की वंदना करते हैं कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवऊ दीन बंधु दीन दानी। अब अवधपुरी की वंदना करते हैं जहाँ राम जी का अवतार हुआ, और दशरथ जी की वंदना करते हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं, और उसके बाद हनुमान जी की वंदना करते हैं। कहते हैं कि प्रणवऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। अब पवन सुत की वंदना करने के बाद फिर माता जानकी की वंदना करते हैं और माता जानकी से निर्मल बुद्धि की प्रार्थना करते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। उसके बाद फिर ये राम नाम की महिमा का बखान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अब कहते हैं कि श्री राम नाम का महत्व रामचरितमानस में हर अंश में दिखाई देता है। कुछ चौपाइयों को छोड़कर ग्रंथ में हर चौपाई में जो चौपाई की पंक्ति है उस पंक्ति में रकार यानी रा और मकार माँ, ये दो में से एक अक्षर अवश्य होगा। अतः संपूर्ण ग्रंथ में राम नाम ओत प्रेत होने से ये सिद्ध हो जाता है कि यही माँ रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा 9 दोहों में है। बालकांड में ये 9 दोहों में राम नाम की महिमा की रचना हुई है। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम की असीमता सूचित की है। क्यों? 9 अंक अपने में पूर्ण है और अंक के गुणनफल के अंकों का जोड़ सदैव 9 ही रहता है, जबकि अन्य किसी भी संख्या का जोड़ उस संख्या के बराबर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा पहली चौपाई में इस प्रकार लिखी है कि बंदौ नाम नाम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को। इसमें भगवान राम के नाम की 3 हेतुओं का कारण बताया है। भगवान राम के नाम को 3 हेतुओं का कारण बताया है। नाम में 3 अक्षर हैं, रा, आ और मा। आगे इन्होंने हेतु बताया है कृशानु भानु हिमकर। कृशानु में रा, भानु में आ और हिमकर में मा। कृशानु माने अग्नि। ये जो हमारी अग्नि है इसमें से अगर कृशानु में रा निकाल दिया जाए
तक कसानु रह जाता है, जो निरर्थक शब्द हो जाता है। भानु में आ निकाल लिया जाए, भानु हो जाएगा, ये भी निरर्थक हो जाएगा। और हिमकर में मां निकल जाए तो हिकर रह जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ये अग्नि हमारे बाह्य विकारों को तो जला देती है, लेकिन अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद मत्सर इत्यादि, इनको जब तक इसमें राम का रा नहीं शामिल होगा तब तक ये कारगर नहीं हो पाएगी। ठीक इसी प्रकार ये भानु जो है, सूर्य संसार को प्रकाशित तो कर सकता है, लेकिन अंदर स्थित अंधकार को, ज्ञान को नहीं मिटा सकता जब तक इसमें राम नाम के आ का मिश्रण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा हमारी बाह्य शीतलता तो दे सकता है, हमें बाह्य शीतलता तो दे सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो शीतलता होनी चाहिए वो जब तक राम नाम का मान नहीं उसमें जोड़ा जाएगा तब तक नहीं शीतलता दे पाएगा। तो इसलिए हमारे राम नाम का नाम, जो राम का नाम है, वो कृशानु, भानु और हिमकर का हेतु है। और अब नाम की महिमा को किसने किसने जाना, इस बात को लेकर के बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ जो चाहती उजियार। बाबा तुलसीदास ने कहा है, यदि आप अंदर और बाहर दोनों और प्रकाश चाहते हैं तो राम के नाम को अपनी जीभ में के ऊपर धारण करिए, उससे हमारे दोनों ओर प्रकाश मिलेगा। अब बाबा तुलसीदास जी निर्गुण के विषय में कहते हैं कि निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बल राम ते निज विचार अनुसार। अब कहते हैं कि राम ते नाम बड़ा है, ये कैसे बड़ा है, इस पर विचार कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। कहा राम एक तापसति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहा राम ने एक तापसती माने अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों कुमति को सुधार दिया। भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम ने एक धनुष को भंग किया, लेकिन नाम ने तो तमाम सांसारिक भयों को भंजन कर दिया। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेति भव सिंधु सुखाई, करौ विचार सुजन मन माही। राम ने भालुओं को, बंदरों की सेना को लेकर के और सेतु का निर्माण करके तब सागर को पार किया। लेकिन नाम का वो प्रभाव है जिसको लेते ही ये संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। अब आप विचार करके देखें कि नाम का क्या प्रभाव है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। नाम के प्रभाव से शंकर भगवान अमंगल भेष होते हुए